क्योंकि स्नान 7 प्रकार के होते हैं। स्नान कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च मानसम वारुणम चैव सप्ता स्नान अनुक्रमम पद्म महापुराण। मंत्र स्नान क्या है? यही है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्ष स वाह्याभ्यंतरः शुचि। जैसे ही लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे, अंतर बाहर से शरीर पवित्र हो जाएगी। दूसरा, भौम स्नान। पृथ्वी पर 7 वृक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे की मिट्टी अगर मस्तक पर शिखा पर लगा ली जाए, स्नान हो जाता है। ये वृक्ष कौन कौन से हैं? बोले कहीं पर एक एक, कहीं पर एक एक बिटप विशाला, कहीं पर एक एक बिटप विशाला, बट पे पर पाकरिय रसा। पीपर, पाकर, रसाला, आम, नीम, अशोक, तुलसी, इनके नीचे की मिट्टी उठाइए और मस्तक पर लगाइए। क्या हो जाएगा? भौम स्नान। मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम, यज्ञ कुंड का भस्म लगा लीजिए, स्नान हो गया। जो अग्नि संप्रदाय का अग्नि अखाड़ा है, वो उसी प्रकार के स्नान करते हैं। गंगा जल में स्नान नहीं करते वे भस्म स्नान करते हैं। और हमारे एक देवता भी हैं जो सवेरे सवेरे जल से स्नान नहीं करते। हाँ, वे भस्म से स्नान करते हैं। जानते हैं उनका नाम क्या है? अवंतिकायां विहितावतारै मुक्ति प्रजानाय च सज्जनानां अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। ये हैं उज्जैन के महाकालेश्वर भगवान, जिन्होंने केवल भस्म स्नान कराया जाता है 3:45 बजे। मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च। वायव्य स्नान होता है, गाय जहां बांधी रहती है उसके खुर के नीचे की मिट्टी कागज में लेकर रख लीजिए, और जैसे ही मस्तक पर लगाएंगे वैसे ही त्रिवेणी स्नान हो जाता है। मंत्रम भौमम तथा ज्ञेयम वायव्यम दिव्यमेव च। 5वां स्नान है, आकाश में धूप भी दिखाई दे रही हो और पानी भी बरस रहा हो, ऐसे में जो स्नान कर ले उसे 6 महीने स्नान करने की जरूरत। वायव्यम दिव्यमेव च और मानसम वारुणम चैव। मानस स्नान। मानस स्नान का मतलब है आंख बंद करिए। जब मन से ही स्नान करना है तो हैंडपंप पर क्यों ना है। जब मन से स्नान करना है तो किसी सरोवर में क्यों ना है। कहाँ आए? देवधनुज के नर नर श्रेणी मज्जन सकल प्रभात में। ये मानस स्नान। और 7वां स्नान है वारुण स्नान, जल का स्नान। जल से कभी स्नान करें या जब भी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करें, इतना स्मरण रहे कि जिस वस्त्र को पहन कर नहाए हैं, अगर उसको निचोड़ कर उससे देह पोंछ लेते हैं तो आपके जो पितर हैं जो स्वर्ग लोक में हैं, वहां से ट्रांसफर करके नरक लोक में गिरा दिया जाता है। इसलिए कभी भी जो वस्त्र पहन कर स्नान किए हैं उसको कभी भी गार कर शरीर का पोषण नहीं लगाना चाहिए। शरीर को पोछिए शुद्ध कपड़े से, क्योंकि रोमकूपों से गिरता हुआ रक्त जो जल है उसको पितर लोग पी रहे, इसलिए उस पर जूठा वस्त्र लगाएंगे तो श्राप देकर के वो चले जाते हैं।